हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है उसे आज हम यहाँ पे समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओबे टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो टू रूल को ओबे करता है विच वर गिवन बाय द डच साइंटिस्ट विले ब्रॉड स्नेल। किसने दिया था इसे दिया था विले ब्रॉड स्नेल ने दिया था। सो दे आर नोन एज स्नेल लॉ आफ्टर हिज नेम। चलिए देखते हैं ये क्या क्या है। लेते हैं ब्लैंक स्लाइड, देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिया किसने इसे? डच साइंटिस्ट थे डच साइंटिस्ट, नेम था उनका विले ब्रॉड स्नेल। इसे हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये लॉ क्या है। टू लॉज है जिसको ये ओबे करता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये तीनों चीज़ें किस पे होती है? सेम प्लेन पे होती हैं। क्या क्या? द इंसिडेंट रे, सेकेंड क्या है? द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये तीनों चीज़ें नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पे होती हैं, सेम प्लेन। ये है फर्स्ट रूल। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। ये है इस जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल। सेकेंड पॉइंट हम इसमें क्या देखते हैं? द रेशियो ऑफ साइन ई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, so the sine of the angle of refraction r is constant for the pair of given media. Means sine I upon sine r is equal to constant. constant इसे हम और क्या लिखेंगे? 1 म्यू 2। सो 1 के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम, द कांस्टेंट 1 म्यू 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर म्यू। इसे हम क्या बोलेंगे? 1 म्यू 2। तो ये जो सिंबल है ये ऐसा बना हुआ है, इसे हम बोलेंगे म्यू, नॉट न्यू, म्यू। इसे हम बोलेंगे म्यू। तो ये थे टू रूल्स जो कि हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के रूल। अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स दोनों मीडियम का कंपैरिजन। अब ये समझते हैं डिटेल में कि है क्या। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दोनों मीडियम के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम is defined as the ratio of the sine E of the angle of incident in the first medium to the sine of the angle of refraction in the second medium. चलिए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अभी हम क्या कर रहे थे? सेकेंड मीडियम को फर्स्ट मीडियम से कंपैरिजन कर रहे थे।
second medium with respect to the first medium is defined as the ratio of the sine E, sine of the angle of incident in the first medium to the sine of angle of refraction in the second medium. मीन्स दोनों मीडियम के कंपैरिजन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, नो यूनिट, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये है रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। टू सिमिलर क्वांटिटीज। चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑन द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि क्या क्या इफेक्ट डालते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इन सारी चीज़ों का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ये अपन देखते हैं। क्या क्या देखना है हमें, स्पीड जिसे हम v से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी जिसे हम f से डिनोट करेंगे, इसके बाद आता है वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से डिनोट करेंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, ये देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम। अगर रिफ्रैक्ट हो रही है, पहला मीडियम रेयरर है, दूसरा मीडियम डेंसर है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन इंटर द रेयरर टू डेंसर मीडियम। वाइल अगर यहाँ पे हम बात करें कि रिफ्रैक्शन क्या होगा, अगर हमारा लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमारा रेयरर टू डेंसर है, टू डेंसर, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, रेयरर टू डेंसर डिक्रीजेस। अगर हम बात करें डेंसर टू रेयरर, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये अपन ने देख लिया स्पीड ऑफ लाइट किस तरीके से इफेक्टेड होती है। अब आगे अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी की क्या किस तरीके से चेंज होगा। बट आपको यहाँ पे बता दें कि फ्रीक्वेंसी, एक मिनट स्पेलिंग करेक्ट कर दें, फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। सो फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द लाइट, सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन को चेंज नहीं करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ, इट्स डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ लाइट। सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही इसमें चेंज नहीं होता। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। यहाँ पे देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। स्पीड ऑफ लाइट v इन अ मीडियम ऑफ रिलेटेड टू द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर यहाँ पे मुझे वेवलेंथ निकालना हो, मीन्स क्या निकालना हो, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, सो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा v अपॉन एफ। तो इस तरीके से हमें
अगर दो नोइंग क्वांटिटी है तो हम थर्ड को निकाल सकते हैं। सो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, दैट मीन्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी। रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस और वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि अपन ने अभी आगे देखा स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज करती है। अब अगर मान लो यहाँ पे डेंसर टू रेयरर आ रहा है, डेंसर टू रेयरर आ रहा है, तो वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। लेकिन इन दोनों कंडीशन पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या है वो सेम रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और स्पीड ऑफ लाइट वी ऑल्सो इंक्रीजेस और फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ इन टू मीडिया, अब अपन देखते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट मीडिया पे स्पीड ऑफ लाइट। सो और यहाँ हम रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है वो अपन समझते हैं, उसे हम म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। चलिए समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, वैक्यूम पे होती है, विच इज़ नियर अबाउट द एयर ऑल्सो, वैक्यूम और एयर तो किसी के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज जनरली डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, किससे हम करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम से हम उसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। समझते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium defined as the ratio of the speed of light in vacuum और एयर और वैक्यूम कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जैसे मान लीजिए हमें म्यू निकालना है, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, इसे हम सी से डिनोट करेंगे अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सी अपॉन वी। अब यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और नीचे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा
वैक्यूम से कम ही होगा। इसीलिए बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द वैक्यूम। इसीलिए म्यू की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। समझिए इस बात को। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज मैक्सिमम देन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी, वैक्यूम और एयर में, उसी की रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, नीचे वाली कम। सो म्यू हमेशा क्या होगा, ऑलवेज वी इज लेस, ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ वैक्यूम। अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ लाइट, एक क्वेश्चन लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 to the power 8 meter per second and in glass 2 into 10 to the power 8 meter per second। तो हमें क्या है, सो देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, मुझे क्या निकालना है इसका, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड आउट करना है, इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, एयर म्यू ग्लास, एयर म्यू ग्लास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहली चीज़ तो ये कट गया, इसके बाद ये कट गया, इसके बाद 2 1.5 क्या आया, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5 आया। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। इसी तरीके से सपोज अगर हम बात करें द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सपोज गिवन है। सो वाटर में 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है, वाटर की गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वैक्यूम के। तो एयर म्यू वाटर, उस बार ग्लास लिया था, इस बार वाटर लेंगे। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया 4/3, क्या आएगा 1.33, 1.33। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, सब्सटेंसेस, वैक्यूम की का म्यू कितना आएगा 1, इसके बाद एयर 1, आइस का होता है 1.31, वाटर का होगा 1.33, स्प्रिट का होगा 1.33, ईथर का होता है 1.36, ग्लिसरीन का होगा, ग्लिसरीन का 1.47, ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है उसका है 1.5, क्राउन ग्लास होता है, दिस इज़ द अनदर वेराइटी ऑफ ग्लास, सो 1.53, डायमंड का होगा 2.41। So in generally refractive index of second medium with respect to the refractive index of the first medium, तो यहाँ पे क्या होगा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीडियम 1 और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, where 1 mu 2 is the refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1. If V1 is the light of medium 1 and V2 is the, मान लीजिए V1 है, स्पीड ऑफ लाइट किसकी है, मीडियम 1 की,
और V2 को मान लिया ये क्या हो गई, ये हो गई मीडियम 2 की, ये मीडियम 1 और ये हो गई मीडियम 2 की। तो अगर मान लीजिए कि 1μ2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, क्या हो जाएगा, CV2 अपॉन CV1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, क्योंकि ये क्या है, एक मीडियम और ये दूसरा मीडियम, सो μ2 अपॉन μ1। इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर वही बात, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। सपोज अगर दिया है तो मैं क्या करूँगी, वाटर म्यू ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट in water अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सपोज यहाँ पे है 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन ग्लास में कितनी है 2.0 इंटू 10⁸। सॉल्व किया आ जाएगा 1.125। समझते हैं इसको किस तरीके से किया है। W μg इज इक्वल टू μg अपॉन μw। चलिए रखते हैं वैल्यू, इसका आया 3/2 अपॉन 4/3, ऊपर गया ये हो जाएगा 9/8। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.125 आएगा आंसर। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।